ड्रोन शो प्रस्तुति में। इस पवित्र अवसर पर गूंजती शंख की ये दिव्य ध्वनि सहस्त्रों वर्षों की आध्यात्मिक परंपराओं की पुकार है। ये वो दैवीय वाणी है जो आज हमें इस पवित्र संगम पर ले आई है, एक ऐसे स्वर्गीय और दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने जिसे 144 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने देखा था और जिसे 144 वर्ष बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आज आस्था और नवाचार के इस महायोग में भारतीय प्रतिभा और तकनीक की उत्कृष्टता महाकुंभ की गाथा को अनूठे रूप में प्रस्तुत करेगी। आज भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर स्वागत है आप सभी का प्रयागराज के सबसे विशाल ड्रोन शो में, जिसे उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने अपनी दूरदर्शिता से साकार किया है। साथ में विशेष नंदन अभिनंदन सनातन धर्म के महर्षियों का, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की विरासत को युगों युगों तक जीवित रखा। विश्व इतिहास में पहली बार समुद्र मंथन के महाकाव्य को आकाश के विशाल कैंवस पर जीवंत होते देखा। महाकुंभ की पवित्रता से जुड़ी समुद्र मंथन की प्राचीन गाथा शुरू हुई देवताओं के अमरत्व पाने की इच्छा से। दिव्य अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथना प्रारंभ किया गया। पर्वत को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार भी धारण किया। दिव्य मंथन से उभरे 14 रत्न, भगवान विष्णु द्वारा धारित 5 जन्य शंख, शीतलता का प्रतीक चंद्रमा, भगवान धन्वंतरी, अमृत का दिव्य कलश, सफेद उच्च शवा घोड़ा, शरीर की सारी थकान दूर करने वाली पारिजात, चतुर्दंती गज ऐरावत, भगवान विष्णु द्वारा धारण किया गया कौस्तुभ मणि, निर्मलता की प्रतीक कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष, सुंदरता की स्वरूप रंभा अप्सरा और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी। वरदानों के साथ साथ समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष, जिसकी तीव्र ज्वाला से संसार का अस्तित्व खतरे में था। देवताओं और असुरों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ महादेव शिव ने उस तीव्र विष को पी लिया और विश्व को विनाश से बचाया। हलाहल विष के प्रभाव से उनका कंठ
नीला पड़ गया और महादेव का दूसरा नाम नीलकंठ पड़ा। अमृत पाने की लालसा में देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुरों से अमृत बचाने के प्रयास के बीच अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आ गिरी। यही वो 4 पवित्र स्थान है जहां हर 12 साल के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में गिरी अमृत की बूंदें भारत की सबसे पवित्र नदियों के संगम को और भी अधिक दिव्यता प्रदान करती हैं। महाकुंभ के इस पवित्र अवसर पर त्रिवेणी संगम में स्नान का महत्व अनमोल है। गंगा, यमुना और सरस्वती की मिलन स्थली में मनुष्य को आत्मा की शुद्धि का और भगवान के साथ एकाकार होने का अनुभव होता है। यहाँ का हर जल कण समृद्धि, आस्था और तात्विक शक्ति से परिपूर्ण है। यहाँ मिलती है भक्तों को मोक्ष की राह। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत ने गणतंत्र का गौरवमयी अध्याय लिखा और संविधान को अपनाया। हमारे दूरदर्शी संविधान ने एकता, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर देश को मजबूत आधार दिया। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और आशाओं का जीवंत प्रतीक है। विचारों की विविधता और एकता के सूत्र में बंधा ये संविधान हमारी ताकत और हमारा अभिमान है। जनवरी 1950 वो दिन जब भारत ने गणतंत्र का गौरवमयी अध्याय लिखा और संविधान को अपनाया। हमारे दूरदर्शी संविधान ने एकता, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर देश को मजबूत आधार दिया। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों और आशाओं का जीवंत प्रतीक है। विचारों की विविधता और एकता के सूत्र में बंधा ये संविधान हमारी ताकत और हमारा अभिमान है। 144 वर्षों में एक बार होने वाले आस्था के इस पर्व में आज देश विदेश से करोड़ों भक्तजन सम्मिलित हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने महाकुंभ के मेले को एक वैश्विक तीर्थ स्थल का रूप दिया है। भक्तजनों के लिए प्रयागराज में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं और यातायात व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टूरिज्म ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया है। उत्तर प्रदेश आज न केवल भारत का आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि विज्ञान, तकनीकी और सतत विकास में भी अग्रणी है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की इसी नवीन सोच ने भी आज ड्रोन शो के माध्यम से महाकुंभ की महागाथा को प्रौद्योगिकी के माध्यम से दर्शाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की हैं। स्नान घाटों की सुव्यवस्था से लेकर सुरक्षित यातायात के इंतजाम, स्वच्छता अभियान से सुसज्जित वातावरण और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक हर पहलू का ध्यान रखा गया है।